कहानी का शीर्षक है बेटी पैदा होने की चाहत। मनु एक अच्छे परिवार से थी। उसके घर 3 भाई और मम्मी पापा थे। मनु अपने घर में सबसे छोटी थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे। मनु को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया गया। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी। मनु को ग्रेजुएशन करा दिया गया और कुछ दिन बाद घर वाले अच्छा लड़का घर परिवार देखकर उसकी शादी करवा दिए। मनु अपने ससुराल में काफ़ी खुश थी। उसके पति, सास, ससुर सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद मनु प्रेग्नेंट हुई तो घर में सब बहुत खुश हुए और मनु के ससुर तो इतने खुश हुए कि उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया और गांव में 50 किलो लड्डू बंटवा दिए। गांव के जो लोग मनु को आशीर्वाद देने आते वो बोलते पुत्रवती भव। किसी ने ये नहीं कहा कि पुत्रीवती भव। पूजा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए और फिर मनु को जब फुर्सत मिली तो वो सोचने लगी कि सबने तो बोला कि पुत्रवती हो, लेकिन भगवान मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मुझे बेटी ही देना। मनु जब पढ़ लिख कर समझदार हुई तभी से सोचती कि जब उसकी शादी होगी तो उसे बेटी ज़रूर चाहिए। अब लगभग काफ़ी समय बीत चुका था। डिलीवरी होने का टाइम आ गया था। वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि कहीं उसको जब बेटी हुई तो ये लोग उसे प्यार करना कम न कर दें। फिर वो सोचती कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं खुद उसका ध्यान रखूँगी। डिलीवरी हो गई और मनु की इच्छा अधूरी रह गई और सबकी पूरी हो गई। उसे प्यारा सा बेटा हुआ। सब बहुत खुश थे, बस मनु थोड़ा उदास थी क्योंकि उसे बेटी चाहिए थी। काफ़ी समय बीत चुका था। अब मनु को 2 बेटे थे। मनु बेटी की चाह में तीसरी बार माँ बनने की प्लानिंग की और वो प्रेग्नेंट हो गई। 3 महीने बीतने के बाद उसने बिना किसी को बताए अल्ट्रासाउंड कराया क्योंकि उसे जानना था कि अब की बेटा है या बेटी। मनु ने सोचा था कि अब की बेटा हुआ तो वो अबॉर्शन करा देगी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने उसे जानबूझकर ये बता दिया कि बेटा है क्योंकि उसे लगा कि हर कोई बेटा ही चाहता है। मनु ने जब सुना कि बेटा है तो वो बहुत निराश हो गई और घर आ गई। एक दिन मनु ने बिना किसी को बताए गर्भपात की दवा खा ली और उसका गर्भपात हो गया। कुछ दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराने गई तो उसने बोला कि तुमने अबॉर्शन क्यों कराया? मनु तुरंत बोल पड़ी कि मुझे बेटा नहीं चाहिए था, मेरे 2 बेटे पहले से हैं, मुझे बेटी चाहिए थी। इतना सुनते ही डॉक्टर बहुत दुखी हुआ। उसने मनु को सच बताया कि उसके पेट में बेटी ही थी, लेकिन मैंने झूठ बोला कि बेटा है क्योंकि आजकल हर किसी को बेटा ही चाहिए। लोग बेटे के चक्कर में बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। इतना सुनते ही मनु जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि वो तो हमेशा से बेटी ही चाहती थी और उसने ही अपनी बेटी को अपने हाथों मार डाला। मनु बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे बेटा हो या बेटी, सब एक समान है। आप अपनी इच्छाओं की वजह से गर्भ में ही बच्चों को मत मारिए। बेटी हो या बेटा, दोनों को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करिए और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाइए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।